नमस्कार दोस्तों, मनी स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं राजीव शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपसे मुखातिब है। मनी स्ट्रीट में मैं एक चीज़ दोनों इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में काम करने वाले लोगों से ज़रूर मैं ये कहूँगा कि हम जब भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो एक छोटी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, या हेल्थ पॉलिसी क्यों ना हो, या इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्यों ना हो, हर किसी के पास एक ही जवाब होता है, अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, या मतलब कि आपको हमें क्लाइंट का एक ही जवाब रहता है, और वो किसी को टालना चाहता है या किसी को कुछ टाइम लेना चाहता है, तो वो उसके पास एक बड़ा अच्छा काज रहता है कि एक तो वो उनके पास जो उनकी प्रीवियस क्वेरीज होती हैं कि हमारे साथ इंश्योरेंस में वैसा हुआ। और कई क्लाइंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो अपनी ऐसी फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करते हैं जो कि जिनका दूर दूर तक ना ही इंश्योरेंस से लेना देना है, ना ही म्यूचुअल फंड से लेना देना है, और ना ही किसी ऐसी लीगल इंस्ट्रूमेंट से लेना देना है। उन्होंने अपना पैसा गंवाया है अपने शॉर्ट टर्म गेन को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो क्रिप्टोज में रहा हो, चाहे वो चिट फंड कंपनीज में रहा हो, चाहे वो फॉरेक्स में रहा हो। बिना जानकारी के जब आप कहीं पर भी डिजिटली अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें 90 से 100% चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा वो हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। लेकिन जो लोग एक कंपनी से आते हैं, जो अगर आप एक लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाते हैं, जो एक लीगल तरीके से, चाहे वो आरबीआई के अंडर है, आईआरडी के अंडर है, चाहे वो सेबी के अंडर है, तो उसमें आपका पैसा डूबने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। तो कृपया अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि जो आपके पास सुझाने आ रहा है वो कौन सी सेक्टर से आ रहा है, बैंकिंग से आ रहा है, इंश्योरेंस से आ रहा है, म्यूचुअल फंड से आ रहा है, या किसी एनबीएफसी कंपनी से आ रहा है। इसकी जानकारी रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, और एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा कभी ऐसे बर्बाद हो जाए, ये मैं एक प्रोफेशनल होने के नाते बिल्कुल नहीं चाहूँगा। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9018453589। धन्यवाद।